लटकता पर्वतीय घर, 5 दुल्हनों का गाँव। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गाँव था, खरमहा। यह गाँव बादलों के इतने करीब था कि सुबह सुबह घरों की छतों को ओस नहीं, बादल छू जाते थे। गांव के किनारे एक चट्टान पर एक पुराना लकड़ी का घर बना था, जो हवा में झूलता प्रतीत होता था। लोग उसे लटकता घर कहते थे क्योंकि उसका आधा हिस्सा घाटी के ऊपर लटकता था। गांव वाले कहते उसमें रहना किसी जादू से कम नहीं था। इस घर में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, रामदास और उनकी पत्नी सरस्वती। उनके कोई संतान नहीं थी, पर वे गांव के हर बच्चे को अपना मानते थे। रामदास बड़ी थे और सरस्वती गांव की सबसे अच्छी बुनकर। उनका घर लकड़ी की कलाकारी से सजा था, जिसकी खिड़कियां आसमान की ओर खुलती थीं। कहा जाता था यह घर किसी आत्मा की कृपा से हवा में टिके रहता है। एक दिन 5 अलग अलग गांवों से आई 5 लड़कियां यहां ब्याह कर लाई गईं। ये 5 बहनें थीं, जिनका भाग्य एक ही गांव में लिखा था। गांव के 5 भाइयों ने इनसे विवाह किया था और सबने साथ रहने का निश्चय किया। उनके लिए नया घर छोटा पड़ गया, तो उन्होंने उस लटकते घर को चुना। रामदास ने खुशी खुशी उन्हें वह घर सौंप दिया। पहली दुल्हन थी चंपा, जो गीत गाने में निपुण थी। वह सुबह उगते ही पक्षियों संग गुनगुनाने लगती थी। दूसरी थी बेला, जो फूलों की माला बनाना जानती थी। तीसरी रतन, जो स्वादिष्ट पकवान बनाती थी। चौथी गुलाबो, जो सबकी देखभाल में लगी रहती थी। और 5वीं कली, जो सबसे चंचल थी। 5 दुल्हनों का यह घर किसी मेले से कम नहीं था। सुबह चूल्हे से उठता धुआं बादलों में घुल जाता। खिड़कियों से गूंजती हंसी पहाड़ों में गूंजती। गांव वाले दूर से इस घर की रौनक देखने आते। हर कोई कहता ये 5 तो पहाड़ की देवियां लगती है। चंपा रोज शाम को अपने गीतों से गांव के बच्चों को सुलाती। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि झरने तक खिहर जाते थे। बेला हर सुबह घर को फूलों से सजाती। फूलों की खुशबू से पूरा घर महक उठता। वह कहती जहाँ फूल ऐश, वहाँ दुड़क खिहर नहीं सकते। रतन अपनी रसोई में जादू बुनती थी। उसके पकवानों की खुशबू घाटी तक पहुंचती थी। गुलाबो बुजुर्गों की सेवा करती और बच्चों को कहानियां सुनाती। कली सबका मन बहलाती, उसकी हंसी में शरारत और स्नेह दोनों झलकते। इस घर में प्रेम का ऐसा संगम था, जैसा कहीं और नहीं। 8 पर पहाड़ की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन भयंकर तूफान आया, जिसने पूरे गांव को हिला दिया। हवा इतनी तेज थी कि पैर झुक गए और नदियां उफन पड़ी। लटकते घर की लकड़ियां चरमराने लगीं। गांव वाले डर गए कि अब यह घर गिर जाएगा। 5 दुल्हनों ने घबराने के बजाय एक दूसरे का हाथ थाम लिया। चंपा ने मंत्र की तरह गीत गाना शुरू किया। बेला ने घर के खंभों पर फूलों की माला बांधी, जैसे सुरक्षा का चक्र बना रही हो। रतन ने सबको गर्म सूप पिलाया ताकि कोई कमजोर न पड़े। गुलाबो और कली ने खिड़कियों पर लकड़ी के पद बंद कर दिए। रात भर तूफान चलता रहा, पर घर गिरा नहीं। सुबह जब बादल हटे, तो देखा घर पहले से भी मजबूत खड़ा था। गांव वाले बोले इन 5 के प्रेम ने घर को बचा लिया। रामदास ने भी पहाड़ की ओर देखकर कहा जिस घर में एकता हो, उसे हवा भी नहीं गिरा सकती। उसके बाद 5 बहनों का घर एक प्रतीक बन गया। हर नई दुल्हन उस घर का आशीर्वाद लेने आती। कहा जाता था वहां की दीवारों में अब 5 की आत्मा बसती है। जो भी उस घर में कदम रखता, उसे अजीब शांति महसूस होती, मानो वह किसी मंदिर में आ गया हो। वर्षों बीतते गए, पर घर की सुंदरता बनी रही। उसकी खिड़कियों से झरने की आवाज आती और नीचे बादल तैरते। कभी कभी इंद्रधनुष ठीक घर के सामने उतर आता। गांव के लोग कहते देखो, स्वर्ग यही उतर आया है। वह घर अब 5 दुल्हनों का पर्वतीय स्वर्ग कहलाने लगा। एक दिन एक यात्री उस गांव में आया। वह कहानियां लिखने वाला लेखक था, जिसने उस घर के बारे में सुना था। वह सीढ़ियों से चढ़ते हुए उस लटकते घर तक पहुंचा। अंदर घुसते ही उसे फूलों की खुशबू और गीतों की गूंज महसूस हुई, जैसे घर अब भी जीवित था। उसने देखा दीवारों पर 5 चित्र टंगे थे, 5 दुल्हनों के। हर चेहरा मुस्कान से भरा था, पर आंखों में कोई रहस्य था। लेखक ने पूछा क्या ये सच में जिंदा है? गांव के बुजुर्ग ने कहा ये कभी मरी नहीं, बस पहाड़ में समा गईं। अब ये घर ही इनकी आत्मा है। रात को लेखक उसी घर में रुका। आधी रात को उसे धीमी आवाजें सुनाई दीं। वह उठा और खिड़की खोली। बाहर बादलों का सागर था।
अचानक 5 आकृतियां प्रकट हुई, वही 5 दुल्हनें। वे मुस्कुराई और बोली, हम यहाँ सदा रहेंगी। लेखक स्तब्ध रह गया, पर उसे भय नहीं हुआ। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़ी? चंपा ने कहा, हमारा प्रेम इस घर से बंध गया। बेला ने कहा, जब तक कोई यहाँ हंसेगा हम जीवित रहेंगे। और फिर वे धीरे धीरे ओस में विलीन हो गईं। सुबह लेखक ने अपनी डायरी खोली और लिखा, यह घर सिर्फ लकड़ी और पत्थर का नहीं, यह आत्माओं का मंदिर है। उसने घर की तस्वीर बनाई और गांव वालों से विदा ली। गांव वालों ने कहा, अब यह कहानी दुनिया जानेगी। और सच में कुछ महीनों बाद वह कथा प्रसिद्ध हो गई। दूर दूर से लोग लटकता घर देखने आने लगे। कोई फोटो खींचता, कोई दीवार को हाथ लगाकर प्रणाम करता। कुछ को लगता 5 बहनों की हंसी अब भी हवा में गूंजती है। रात में घर की खिड़कियों से अब भी दीप, मानो वे अब भी जीवित हो। एक दिन पहाड़ पर फिर बादल छाए गए। तेज हवा चली और आसमान गरजने लगा। पर इस बार गांव वाले न डरे। वे बोले, अब यह घर 5 आत्माओं का पहरेदार है। और सच में घर पर एक पत्ता भी नहीं हिला। धीरे धीरे यह घर एक तीर्थ बन गया। लोग वहां विवाह से पहले आशीर्वाद लेने आने लगे। कहा जाता था, जो दुल्हन यहाँ फूल चढ़ाती है उसे जीवन भर प्रेम और सम्मान मिलता है। यह मान्यता आज भी उस गांव में जीवित है। रामदास और सरस्वती अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनका बनाया घर अब भी समय की कसौटी पर खड़ा है। उनके नाम पर अब गांव में एक विद्यालय भी खुला है, जहां बच्चों को सिखाया जाता है, प्रेम से घर टिकता है। यह वही सबक है जो 5 दुल्हनों ने छोड़ा था। हर शाम गांव के बच्चे उस घर की ओर देखते हैं। सूरज की अंतिम किरणें जब खिड़कियों से टकराती है तो ऐसा लगता है मानो 5 दुल्हनें फिर नाच उठीं। उनकी हंसी घाटी में गूंजती और हवा में फूलों की महक फैलती। यह दृश्य हर दिन एक नया चमत्कार होता है। लेखक कई साल बाद फिर उस गांव लौटा। घर अब भी वैसे ही था, बस और भी शांत। उसने वही खिड़की खोली और वही गीत सुना। वह मुस्कुराया और बोला, तुम अभी भी यहाँ हो। बादल के पार से 5 स्वर में हंसी गूंज उठी। आज भी जब कोई उस पहाड़ से गुजरता है तो उस लटकते घर को देखकर रुक जाता है। वहां से आती मधुर गूंज सबका मन मोड़ लेती है। गांव के लोग कहते हैं, ये 5 दुल्हनें अब भी हमारे साथ है। और वह घर प्रेम, विश्वास और एकता की अमर निशानी बन चुका है।